गाड़ी की डील्स only on Parkviz। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पार्क व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं ये टोयोटा करोला क्रॉस है। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, पाकिस्तान के अंदर एक क्रॉसओवर मार्केट के अंदर अगर ये कहूँ कि बारिश हो रही थी गाड़ियों की तो गलत नहीं होगा, और तो पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है क्रॉसओवर कैटेगरी में आई हैं। तो ये टोयोटा का रिप्लाई है उन तमाम क्रॉसओवर गाड़ियों के जो मार्केट में ऑलरेडी आ रही थी। टोयोटा की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर CBU यूनिट के अंदर अगर हाइब्रिड देखें तो टोयोटा इससे पहले 2 प्रोडक्ट लेके आ चुका है। एक तो प्रियस थी और दूसरी कैमरी थी, और ये तीसरी जो है हाइब्रिड CBU प्रोडक्ट है। इन तीनों प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो लोगों को प्रोडक्ट से कोई इतराज़ कभी भी नहीं रहा। हमेशा लोगों ने कहा जी टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, टोयोटा जो है लीडिंग ब्रांड है। लेकिन इनकी प्राइसेस को लेके जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ये थोड़ी ऑन हायर साइड है। उसकी क्या वजह है वो आपको इस रिव्यू में आगे चल के बताते हैं। फ्रंट लुक की अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नज़र आती हैं कि इसकी फ्रंट बल्जिंग आउट जो ग्रिल है वो, और उसकी हेडलाइट्स के अंदर इसके कर्टन LEDs हैं जो कि DRL का काम भी करते हैं, और इसकी बाय प्रोजेक्शन जो हेडलैम्प्स हैं ये जो गाड़ी के अंदर है एक बहुत बड़ी इसका ये आप कह सकते हैं डिज़ाइन फीचर के अंदर बहुत बड़ा रोल है इसका। हेडलाइट के अंदर आपको एक नीली लाइन भी नज़र आ रही होगी वो, और एम्बलम के अंदर जो ब्लू कलर है ये सिग्निफाई करता है कि ये गाड़ी एक हाइब्रिड मॉडल है। इसके अलावा अगर हम बम्पर को देखें तो बम्पर की शेप के अंदर आपको आगे डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर नज़र आता है और पार्किंग सेंसर भी आगे मौजूद हैं। बाकी इसके बम्पर्स में इस गाड़ी की साइड के ऊपर भी प्रोफाइल में काफ़ी जगह ऐसे कर्व हैं जिनकी डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर जो है ना गाड़ी को जो बल्कीनेस है उसको ऐड करते हैं। साइड पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहले जो आप चीज़ नोट करेंगे वो करोला क्रॉस का जो एम्बलम है वो आपको हेडलाइट के अंदर भी नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ये गाड़ी टोयोटा की TNGA जो डिज़ाइन फिलॉसफी है जो कि टोयोटा की 12th जनरेशन करोला के अंदर भी आ रही है उसके ऊपर बेस्ड है, और आपको पूरी गाड़ी के अंदर एक जो कर्व्स हैं वो जो है ना कॉमन नजर आएंगे। जिस तरह आपको इस बम्पर में कर्व नजर आ रहा है, इसी तरह जब आप साइड पर जाएंगे तो आपको दरवाजे के ऊपर जो कि पहले आपको जो राइट दरवाजा है फ्रंट वाला उसके दरवाजे तक एक कर्व नजर आ रहा है। इसी तरह पीछे भी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि गाड़ी के ऊपर एक कर्व है जिसकी वजह से गाड़ी को एक बल्कि सी लुक मिलती है। अगर हम साइड पे गाड़ी के टायर की बात करें तो उसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जिसके ऊपर 215 80R17 ब्रिजस्टोन का एलेंजा टायर दिया गया है। गाड़ी का टायर तो ठीक है लेकिन मुझे रिम की शेप से मुझे थोड़ा इतराज़ है, बिकॉज ग्लोबली आने वाली करोला क्रॉस के अंदर 18 इंच का एक रिम आता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और गाड़ी की बल्कीनेस में और इजाफा करता है। ये रिम जो है वो थोड़े मुझे लगता है कि गाड़ी को थोड़ा इतनी मीन लुक नहीं दे रही है, इतना उसके साइज़ में ऐड नहीं करते। साइड पर अगर हम देखें तो साइड व्यू मिरर्स के अंदर LED टर्न सिग्नल दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी के जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर के हैं, और पिछले दरवाजे पे अगर आज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो कर्व अगले दरवाजे पे, इसी तरह पिछले दरवाजे के ऊपर भी आपको एक कर्व नजर आएगा जो कि करेक्टर लाइन आपकी गाड़ी के पिछले फेंडर तक बल्कि उसकी पिछली टेल लाइट तक जाती है, और वो अगेन गाड़ी की जो पिछली साइड है उसके अंदर बल्कीनेस का इजाफा करती है। इसके अलावा गाड़ी की साइड के ऊपर आप देखें तो गाड़ी के टायरों के ऊपर और गाड़ी के साइड के ऊपर आपको ब्लैक लाइटिंग नजर आती है जो कि उसकी क्रॉसओवर लुक को इनहांस कर रही है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो रूफ रेल है वो भी डार्क ग्रे कलर की है, और ये वही कलर है जो कि आपको गाड़ी की फ्रंट ग्रिल में भी नजर आएगा। याद रहे ये गाड़ी 3 ट्रिम्स में आती है, एक बेस वेरिएंट, एक मिड और एक टॉप ऑफ द लाइन। हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बेस वेरिएंट 76 लाख के करीब है, मिड वाला जो है 82 के करीब है, और ये वाला वेरिएंट जो है वो 84 लाख रुपीज़ का है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं वेरिएंट में, मैं कोशिश करूंगा कि रिव्यू के दौरान आपको बताता चलूँ कि उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। पीछे हैं तो आपको पाकिस्तान में कामयाबी के ज़माने शार्क फिन एंटीना जो है वो मिलता है। इसके अलावा पीछे जाने से पहले इस साइड पे मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ी के आप अगर देखेंगे पीछे क्वार्टर मिरर के साइड से एक क्रोम की लाइनिंग जा रही है और उसके ऊपर भी करोला क्रॉस की बैजिंग है। ब्रेक लाइट्स हैं वो बहुत बड़ी प्रोनाउंस्ड हैं और बड़ी LED जो उनकी बड़ी प्रोमिनेंट है, और मेरे ख्याल से गाड़ी की जो बैक लुक है वो फ्रंट लुक से मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ऊपर एक स्पॉयलर है, हाई माउंट ब्रेक लैंप दे दिया गया है, पीछे आपको वाइपर दिया गया है जो अगेन मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों में जो है ना इसकी बड़ी कमी दी जाती है बैक वाइपर की। करोला क्रॉस की बैजिंग है, ये बैजिंग थोड़ी ज़रा मुझे यहाँ पे ऑफ लगती है, करोला ऐसे लगता है कि एडिशनल डाल दिया गया है। नीचे आ जाए तो आपको फिर डिफ्यूज़र स्टाइल का बम्पर मिलेगा जिसमें बीच में आपको पार्किंग सेंसर्स भी इंटीग्रेटेड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टर्स लैंप्स हैं, और एक चीज़ जो मुझे इसके पीछे डिज़ाइन में थोड़ी अजीब सी लगती है जो इसका एग्जॉस्ट है ना उसकी अगर आप पीछे से देखें तो मुझे लगता है वो थोड़ा लुक में बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा बेहतर करके डिज़ाइन को और बेहतर किया जा सकता था। अगर हम ट्रंक की बात करें तो इसमें ऑटो बूट का फंक्शन दिया गया है, आप चाबी की मदद से या एक बटन की मदद से खोल भी सकते हैं। ट्रंक की कैपेसिटी की बात करें तो मेरे ख्याल है अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर 440 लीटर का टैंक है। लीटर के अंदर आपको पार्क व्हीलर्स को समझ नहीं आती, इसलिए मैं आपको खुद बैठ के भी दिखा दूंगा कि कैसी इसके अंदर कैपेसिटी है। बूट सेपरेटर दिया गया है, अगर आपने सामान रखना है आप इसको हटा के
और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट है सीट में, आप उसको भी नीचे गिरा के मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं जगह को। इसके अलावा इसका जो स्पेयर व्हील है वो नॉर्मल स्पेयर व्हील है, अलॉय बड़े साइज़ का अलॉय दिया गया है। अक्सर गाड़ियों में स्पेस सेविंग दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप इसके ट्रंक में देखेंगे तो आपको 2 स्टेप मिलेंगे, साइड से नीचे है, बीच में से ऊपर है। अगर इसके अंदर स्पेस सेविंग दी जाती तो थोड़ा फ्लैट हो सकता था, जगह बढ़ सकती थी, बट उसकी यूटिलिटी है थोड़ी फ़र्क हो जाती है। बाकी लेकिन डिग्गी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह मौजूद है। अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपके 2 से 3 बड़े सूटकेस इसमें बड़े आराम से आ सकते हैं। इसके जो बूट है वो ऑटो बूट होने के साथ साथ इसमें सेफ्टी फंक्शन भी है, तो अगर आप इसमें कोई सामान निकाल रहे हैं और कोई गलती से इस बटन को दबा देता है तो ये खुद ही आपको, ये देखें यहाँ पे आके रुक गई है। सो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा फीचर है जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी है। सो बैक सीट में अगर एग्जिट और एंट्री की बात करें तो मेरे ख्याल से बड़ा कंसिडरेबल हेड रूम मौजूद है, बड़े आराम से आप एंटर हो जाते हैं। और लेग रूम की अगर बात करें तो मैंने अगली सीट फुल पीछे की हुई है और फिर भी मेरे पास काफ़ी जगह मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अगली सीट भी फुल पीछे की है, फिर भी अगर आप इसमें तकरीबन 6 फुट तक का बंदा भी बैठाएंगे तो बड़े आराम से बैठ सकता है। बाकी पिछली सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। एक चीज़ है कि अगर हम पिछले कैबिन की बात करें तो पिछले कैबिन में मैक्सिमम 2.5 बंदे, मतलब 2 एडल्ट और 1 बच्चा आ सकता है फॉर अ लॉन्गर जर्नी। शॉर्टर जर्नी में आप पीछे 3 लोग बिठा सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसके अलावा इस सीट के अंदर आपको सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है, तो अगर आप 2 लोग इसमें ट्रैवल करें पीछे बैठ के तो बड़े आराम से आप आर्मरेस्ट के अंदर अपने जो है हाथ को भी रख सकते हैं। बीच में आपकी ड्रिंक्स की जगह भी है, पीछे एसी के वेंट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा 2.1 एम्पेयर के 2 चार्जिंग जो है USB कनेक्शन मॉड वो भी अवेलेबल है। सो पीछे वाले कैबिन के अंदर उस लिहाज से एग्जिट, एंट्री, हेड रूम, लेग रूम कंसिडरेबल है, बट याद रहे 2 लोगों के लिए या 2 लोगों और 1 बच्चे के लिए। इसके अलावा इस सीट को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी अगर आपने इसके स्लोप को एडजस्ट करना है तो अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप इस सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली सीट के ऊपर हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो 3 सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर दिए गए हैं, तो उस लिहाज से एक कंप्लीट पैकेज है। अब हम आगे चलते हैं और आपको गाड़ी के इंटीरियर के बारे में और उसकी ड्राइव के बारे में बताते हैं। सो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर गाड़ी की चाबी की बात करें तो बड़ी प्रीमियम लुकिंग गाड़ी की चाबी है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट और कीलेस एंट्री दोनों मौजूद है। सो आप गाड़ी जेब में चाबी रख लेंगे और इसको टच करेंगे तो गाड़ी खुद ही खुल जाएगी। सो ये ओपन हो गई। अगेन अगली सीट में भी एंट्री और एग्जिट, बहुत कंसिडरेबल हेड रूम भी है, लेग रूम भी है। सो इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो 6 वे ऑटो एडजस्टेबल है, तो आप बड़े आराम से अपने आप को इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और पहली चीज़ जो आप गाड़ी के अंदर बैठ के आपको फील होती है, जो एक ओवरऑल अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो प्रीमियम है। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत कमाल है। सो इंटीरियर में जब आप आते हैं तो आपको टेरा रोसा लेदर, सिल्वर और पियानो ब्लैक का एक यूनिक कम्बिनेशन है जो आपको पूरे डैशबोर्ड में, दरवाज़ों में, सेंटर कंसोल में मिलता है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपको जो पूरी एक लुक आती है दैट इज़ अ प्रीमियम लुक। यही सिल्वर जो आपको गाड़ी के डोर लॉक्स में भी मिलेगा, दरवाज़ों में भी मिलेगा, हैंडल्स में भी मिल रहा है। और ये टेरा रोसा लेदर जो है, इसका कलर जो है, जिसको पाकिस्तान में ज़्यादातर आम लोग पे लोग ब्रूनो लेदर कहते हैं, उसका इस्तेमाल सीटों पे, डैशबोर्ड पे, दरवाज़ों पे किया गया है। इस तरह डैशबोर्ड के सेंटर कंसोल पैनल के साइड पे भी आपको वही सिल्वर क्रोम लाइनिंग नज़र आ रही है। इसी तरह ये सेंटर में गियर के साइड पे भी, और गियर के साइड पे पियानो ब्लैक और इस सिल्वर का जो कम्बिनेशन है वो पूरी गाड़ी की जो एक प्रीमियम फील है ना उसमें एडिशन करता है। तो जो गाड़ी का मास्टर स्विच कंट्रोल बटन है, इसके अंदर आपको साइड व्यू मिरर के रिट्रैक्टेबल का बटन दिया गया है, उसकी एडजस्टमेंट दी गई है, लॉक अनलॉक दिया गया है, और गाड़ी के चारों जो विंडोज़ हैं वो ऑटो फंक्शन के साथ हैं। आपको ऊपर नीचे करने के लिए इसको होल्ड नहीं करना पड़ता, सिर्फ दबाना पड़ता है। एक बात इसमें जो मुझे गलत नज़र आई है वो ये कि रात के टाइम यहाँ पे सिर्फ इस स्विच के अंदर लाइट है, बाकी सारे में अंधेरा होता है। इसके अलावा डैशबोर्ड के अंदर आपको हेडलाइट की एडजस्टमेंट जो है, मैनुअल एडजस्टमेंट का बटन मिल जाता है। नीचे ऑटो बूट का फंक्शन जो है उसका बटन है, चाबी से भी आप कर सकते हैं, डिग्गी से भी खोल सकते हैं, या इस बटन की मदद से भी आप ऑटो बूट को ओपन या क्लोज दोनों कर सकते हैं। सो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो भी बड़ा खूबसूरत है, जो टोयोटा की नई डिज़ाइन फिलॉसफी है उसके साथ अगर आप नई आने वाली तमाम गाड़ियों में देखेंगे तो आपको इसी शेप का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इसके अंदर भी वो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, वॉइस कमांड का फंक्शन है, और आप जितना आपका ऑडियो यूनिट है उसको आप पूरे को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है टेलीस्कोपिक है, इसको आप मैनुअली ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाड़ी का जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक वेलकम नोट देगी। गाड़ी का जो मीटर है वो बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर MID है, उसके साथ आपको एनालॉग 2 नीडल्स नजर आएंगी लेफ्ट और राइट पे। एंट्रेंस पे वो आपको MID डिस्प्ले पे क्रोला क्रॉस की उन्होंने आपको वेलकम नोट देगा। ये 7 इंच की LED है जो कि आप MID जिसको हम बोलते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, वो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके साथ साथ जो इसके अंदर तमाम फंक्शन है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता जाता हूँ।
सो मैंने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट के ऊपर एनालॉग नीडल है। तो राइट पे आपको फ्यूल की एवरेज फ्यूल बता रहा है, नीचे आपको जो इस गाड़ी की वाटर टेम्परेचर है। लेफ्ट साइड पे कन्वेंशनली आम गाड़ियों में आपको आरपीएम मीटर मिलता है, बट बिकॉज ये हाइब्रिड गाड़ी है सो इसमें आपको वो चार्जिंग स्टेट आपको बता रहा था। जब आप गाड़ी को पुश करते हैं तो वो इको पे होती है, उससे ज़्यादा पुश करते हैं पावर पे चली जाती है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो उसकी चार्जिंग शो करता है कि हाइब्रिड बैटरी कितनी चार्ज हो रही है। सेंटर में अगर आ जाए तो स्पीडोमीटर है। इसके अलावा राइट पे आपको ऊपर टाइम पता लग रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि गाड़ी की लाइट्स ऑन है नहीं ऑन है। इसी तरह नीचे आ जाए तो गाड़ी का ट्रिप मीटर है, इसी तरह आपकी टोटल मीटर भी बता सकता है। आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है। रेडी का मतलब ये है कि वो गाड़ी सुपर साइलेंट है, और एक हाइब्रिड गाड़ी जब ये स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये रेडी लिखा रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट है। सेंटर में आ जाए तो MID जो है वो आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इस टाइम पे गाड़ी में जितना फ्यूल है वो 302 किलोमीटर चलेगी। फ्यूल एवरेज इंस्टेंट जो है वो 19.2 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसमें मज़ीद नेविगेट करूँ तो ये मुझे आपको क्रूज़ का बता रही है कि इस टाइम क्रूज़ ऑफ है। इसी तरह ये आपके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या आपके ऑडियो यूनिट का बता रही है। सिमिलरली आपका डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम, या आपका ऑन बोर्ड कंप्यूटर आपको बता रहा है कि आपका ट्रिप जो है वो कितना, उसकी माइलेज क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसके फिगर्स क्या हैं। और एंड पे व्हीकल सेटिंग्स हैं जिसमें आप पार्किंग सेंसर ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, या गाड़ी के डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उसको जाके सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी का ये MID है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है और वेल इल्यूमिनेटेड है। और ख़ास तौर पे जो MID है इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपको उससे, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक लेवल ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और आप इसमें बड़े आराम से नेविगेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है इसके साथ, जैसे मैंने भी पावर किंग सेंसर ऑफ किए, इसको ऑन कर लें, या आपको डिफरेंट फंक्शन या सेटिंग्स में जाना है आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बड़े मज़े की है जो मैं देख रहा था, ये इको जोन और एक इको का आपको ना स्कोर बताता है। सो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको होता है कि मैंने इस स्कोर को बीट करना है, और मैंने इस गाड़ी का जो स्कोर इको फ्रेंडली उसको तकरीबन 92 तक लेके गया हूँ। टारगेट है कि 100 तक लेके जाऊँ। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं कि एक, जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी साइकी से भी खेला जाता है कि आप गाड़ी को और इकोनॉमिकली चलाएं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक इको का बटन लिखा, इको का लाइट नज़र आ रही है। ये गाड़ी के 3 ड्राइव मोड हैं, आप इसको मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं गियर के ऊपर बटन से। सो आप जिस मोड में होंगे, अभी नॉर्मल में हो तो ये ब्लू है, जब मैं इसको पावर में ले गया तो PWR लिखा है और रेड हो गया मीटर, और सिमिलरली इको। सो 3 मोड हो गए, नॉर्मल, इको एंड पावर। सो अगर हम गाड़ी के हेड यूनिट की बात करें तो ये बड़ा वेल प्लेस्ड है गाड़ी की। जैसा मैंने बताया था, गाड़ी की ओवरऑल जो प्रीमियम लुक है, इसके साइड पे भी आपको सिल्वर और पियानो ब्लैक का यूज़ नज़र आएगा। और बड़ा इसका ना एक इन्होंने इसको क्लासिक जो कंटेम्प्रेरी लुक होती है वो दी। अगर आप इसको देखें तो जो फिजिकल बटन जिसकी मौजूदगी है ना, ये आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह पुराना जो है ना एक रेडियोग्राम या ऐसी कोई चीज़ होती थी कि उसमें जो कन्वेंशनल बटन थे वो भी मौजूद हैं। येट अगर आप इसकी स्क्रीन की फंक्शनैलिटी पे जाएंगे तो इसके अंदर तमाम मॉडर्न फीचर्स मौजूद है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, दोनों वायरलेसली कनेक्टिविटी मौजूद है, और इसका जो टच है वो बड़ा हाईली इफेक्टिव है। आप किसी भी जगह इस पर टच करेंगे तो ये फ़ौरन आपको विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट कर देता है। और ये अगर आप देखें तो पहले अगर आप इसको देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि कोई डॉस कमांड या ब्लैक एंड वाइट है, बट मोमेंट यू शिफ्ट इट टू द इन्फो पार्ट तो ये आपको पूरा कलर इसका डिस्प्ले दे रहा है। इस टाइम ये आपको बता रहा है कि गाड़ी की जो बैटरी है उसकी चार्जिंग स्टेट क्या है, गाड़ी का इंजन बैटरी को पावर दे रहा है, या रिवर्स जब आप चल रहे होते हैं कि जब बैटरी पावर दे रही होती है व्हील्स को, तो आपको तमाम जो है ऑन बोर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। इसको आप एनर्जी मॉनिटर भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका जो ट्रिप है वो कितने मिनट का था, आपने उसमें कितनी एनर्जी यूज़ की, कितने किलोमीटर आपने उसको इस्तेमाल किया, स्टार्ट होने के बाद कितना चली, और इस टाइम क्रूजिंग रेंज क्या है। इसी तरह एनर्जी के जो फिगर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दे रहा है कि एनर्जी इस टाइम पे किस स्टेट से किस तरफ जा रही है। सो ये आपको बड़ा अच्छा डिस्प्ले दे रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके ऑडियो के तरफ बात करें तो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी बहुत आसान है। अगर आपने फ़ोन पे बात करनी हो तो आपको हेलो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, अक्सर मैंने देखा है कि हमारे लोकल तो प्रीमियम सेगमेंट सेडान के अंदर भी ये मसला रहता है कि आपकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं होती, बट इसकी ब्लूटूथ की एफिकेसी A1 है। ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर 6 स्पीकर हैं, और उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो प्रीमियम साउंड सिस्टम है, उसकी वजह से आपको जो है जो यूज़र है वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। सिमिलरली आप इसके अंदर कनेक्टिविटी जो ब्लूटूथ की है वो भी बड़ी आसान है। सो मैं इसके जो ऑडियो यूनिट है उसको मेरे ख्याल से अगर 10 on 10 ही नंबर देना चाहूँगा, बहुत उसकी जो एफिकेसी है। नीचे आ जाए तो आपको इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल का बटन नज़र आएंगे। अगेन इसमें लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल बोलते हैं। आप एक बटन को दबा के दोनों ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एसी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो टोयोटा की गाड़ियों का जो एसी है वो हमेशा से दे हैव बीन नोन फॉर देयर एफिशिएंसी, और उसका जो एसी है वो मैंने गर्मी में भी चला के देखा। आज तो अभी ठंडा मौसम है इसलिए एसी की इफेक्शन चेक नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इस गाड़ी का जो फर्स्ट वॉक अराउंड किया था उसके अंदर भी आप लोगों को बताया था कि एसी जो है वो कहीं से भी आपको कहीं तंग नहीं करता। वैसे अगर आप उस वॉक अराउंड को देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं।
तो नीचे अगर हम डिस्प्ले की बात कर लें तो अगेन पियानो ब्लैक और जो सिल्वर कलर है इसका इस्तेमाल किया गया है। फिजिकल बटन मौजूद हैं, आप उनसे डिफरेंट सेटिंग को कर सकते हैं। से नीचे आ जाएँ तो आपको USB कनेक्टिविटी पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे नीचे खाली बॉक्स है, जिसको मैं पहले ये समझा था कि वायरलेस चार्जर, बड़ी वायरलेस चार्जर नहीं है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन रख के काफ़ी ऐसा कोशिश करके देखता रहा हूँ कि शायद आ जाए, बट ये वायरलेस चार्जर नहीं। नीचे गियर पे अगर आप आ जाएँ तो गियर जो है इसके अंदर CVT गियर है और इसके ऊपर आपको 3 बटन नज़र आएंगे जो कि ड्राइव मोड का है, जिसमें इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का है और EV मोड का है। गियर के अंदर ऑटोमेटिक होने के साथ साथ एक आपको B का बटन नज़र आ रहा होगा, ताकि अगर आपने कभी डाउन हिल जाना है या नीचे गाड़ी को छोटे गियर में उतारना है तो आप इस बटन के ले जाके गियर लीवर को आप गाड़ी को बड़े आराम से डाउन हिल उतार सकते हैं। सेंटर में आर्म कंसोल दिया गया है, इसके ऊपर भी लेदर लगाया गया है अगेन फॉर द प्रीमियम लुक, और इसके अंदर भी आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जर जो है उसकी कनेक्टिविटी की ऑप्शन दी गई है। एक और चीज़ जो कि इस गाड़ी के अंदर बड़ी मज़े की है, इसका जो कम्बिनेशन है वो इन्होंने यहाँ पे मैंने आपको उधर टेरा रोसा लेदर दिया है, ऊपर ग्रे और ये पियानो ब्लैक और सिल्वर का इस्तेमाल किया है। इस तरह अगर आप गाड़ी की रूफ़ को देखें तो जो रूफ़ की लाइनिंग है वो सारी ब्लैक कलर में है, वो गाड़ी को एक जो है ना एक मज़ीद एक आपको ना कोजी सी लुक फराम करती है। यहाँ पे आपका जो इसका सनरूफ है उसको खोलने का, अप डाउन का और स्लाइडिंग का बटन है, और ये गाड़ी के जो रीडिंग लाइट्स हैं इनके बटन है। इन स्विचों के अंदर भी अंधेरा है। रात के टाइम अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये टोटली ब्लाइंड, आपको नहीं पता होता आप कौन सा स्विच दबा रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर मुझे ख़राबी नज़र आई है। बाकी इसका जो ये रेयर व्यू मिरर है ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर ऑटो डिमिंग फंक्शन है। आप उसको कुछ नहीं करना, पीछे से लोग लाइटें मारेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। और इसके जो वाइपर हैं अगले पिछले वो दोनों रेन सेंसिंग वाइपर हैं। इसके अलावा वैनिटी मिरर आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड पे मिल जाएगा, और इसके साथ भी एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने दी है कि ख़ास तौर पे अगेन जिस तरह मैं अंधेरी की शिकायत करता, तो आप रात के टाइम अगर इसको खोलेंगे तो इस दोनों साइड्स के अंदर लाइट भी मौजूद है। अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ और आपको बताते हैं गाड़ी की ड्राइव के बारे में हमारा क्या एक्सपीरियंस है और फाइनल वर्डिक्ट आपको देते हैं। सबसे पहले आपको रिवर्स कैमरा दिखाते हैं। रिवर्स कैमरा जो है इसकी जो गाइडिंग लाइन है वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो आपको ये बता रही है एग्जैक्ट कि आप गाड़ी पार्क करेंगे तो आप किस जगह लैंड करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। और इसके साथ इसके अंदर पार्किंग सेंसर भी हैं फ्रंट और रेयर के, और उनका जो डिस्प्ले है वो आपको इस MID के अंदर नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ अभी मुझे याद है कि इसकी पार्किंग ब्रेक जो है वो फुट में है। आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का जो है ज़माना है, बट उस लिहाज से ये थोड़ी मुझे लगता है पुराने स्टाइल की है। एंड अगेन मैं एक ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मुझे तो बेहतर लगता है। सो आप इसको पैर की मदद से लगा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अभी देखें इस टाइम पे पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, अभी इसकी बैटरी पूरी चार्ज नहीं, तो पूरी EV मोड पे नहीं है, फिर भी गाड़ी कितनी खामोश है। आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आपको कहीं ये पता नहीं लगता गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्नीक आउट कर रहे हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। खैर ये तो मैं मजाक करता, लेकिन जनरली बड़ी क्वाइट गाड़ी है। सो अब हम इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी, गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही जो आपको पहली फील आती है वो प्रीमियम की आती है। इस तरह जब आप ड्राइव में भी बैठते हैं तो जो पहली सीट है, इसकी जो पहली चीज़ है, सीट के अंदर जो आपकी कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, आपकी ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल 6 वे सीट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट करें, स्टीयरिंग को एडजस्ट करें, और जो आपकी ड्राइविंग पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। दूसरा जो आपकी विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें मुझे कहीं ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट नज़र नहीं आ रही। रीज़न ये है कि इसके आपके यहाँ पे आगे भी क्वार्टर ग्लास दिया गया है, और गाड़ी जो है ओवरऑल जो आपको एक पहली फील मिलती है, ये ऑटोमेटिक इसके डोर लॉक हुए हैं, जो ओवरऑल पहली फील मिलती है बड़ी कंफर्ट की और एक लग्जरी की फील मिलती है। अगर हम इसके फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो आने वाला हाइब्रिड इंजन है 1.8 लीटर जो हाइब्रिड इंजन है, 4th जनरेशन हाइब्रिड इंजन है टोयोटा का, जो लेटेस्ट चल रहा है। और इसके जो टॉर्क फिगर हैं अगर हम उसकी बात करें तो इसके हॉर्स पावर 169 है और 142 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है इसका जो इंजन है। और अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो 71 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ 143 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें तो काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स हैं। बट अगेन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फिगर्स जो हैं ये तो कोई भी रटे रटाए आपको बता देगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस और चला के जो उसकी फील है वो हम आपसे हमेशा शेयर करते हैं। अभी तक मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 2000 किलोमीटर चलाया है, जिसमें हाईवे, शहर के अंदर इसकी ड्राइव दोनों शामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के बारे में फ़ील हुई है वो ये है कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जिस तरह मैंने आपको इंटीरियर का बताया था, अभी हम एक बिजी सड़क के ऊपर लाहौर शहर में फिर रहे हैं, इर्द गिर्द आपको नजर आएगा मोटरसाइकिलें, साइकिलें, रिक्शे सब चल रहे हैं, बट गाड़ी के अंदर की जो कैबिन नॉइज़ है वो बहुत जिसे कहते हैं मिनिमल है, बहुत साइलेंट है, और जिसका पता लगता है कि साउंड प्रूफिंग से गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। सो उस लिहाज से तो गाड़ी के नंबर पूरे हैं। गाड़ी की सस्पेंशन का लोगों को हमेशा होता है कि इंपोर्टेड गाड़ी, बिकॉज ये मेड इन थाईलैंड वेरिएंट है, मेड इन पाकिस्तान नहीं है, CB यूनिट है। सो जितनी इंपोर्टेड गाड़ी हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि शायद नीचे लगेंगी, बट ये गाड़ी जो है अगर हम इसकी लेंथ हाइट की बात करें तो ये हम अगर कंपैरेटर्स की बात कर लेते हैं मार्केट में, क्रॉस ओवर जो इस टाइम पे किया स्पोर्टेज है, टूसॉन है, MG है, या फिर प्रोडॉन X70 है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये चंद मिलीमीटरों से छोटी होगी, 25 के करीब, और हाइट में 15 या 20 मिलीमीटर छोटी होगी। सो उनसे थोड़ी कॉम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन
लेकिन अगर इसकी ज़मीन से डिस्टेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। और ये मतलब वी कैन कॉल इट कि ये टोयोटा का रिप्लाई है टू अ क्रॉस ओवर मार्केट, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत कामयाब हुई है। और भी हमने अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें तमाम नेसेसरी फ्रेल जो कि कंपैरेटर प्रोडक्ट दे रहा है इसके अंदर भी अवेलेबल है, सवाए पैनोरामिक रूफ के, जो कि ग्लोबली यहाँ पे किसी भी वेरिएंट में नहीं देते, बल्कि पाकिस्तान में इन्होंने सनरूफ वाला वेरिएंट दिया है, हार्ड टॉप भी दिया है। ग्लोबली भी जो मैक्सिमम आता है वो सनरूफ ही आती है, इसमें पैनोरामिक रूफ नहीं आती। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपैरेटिव प्रोडक्ट से ये वन डाउन है। बाकी जो अननेसेसरी फ्रेल है जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट एक गिमिक है कि अगर आप मतलब एक वॉइस एक्टिवेशन, हालांकि इसमें भी है, बट वो अगर आप ग्लोरी से बातें करना चाहते हैं, या फिर MG के अंदर एडास का जो फंक्शन है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ओवर स्मार्ट है, या ऑटो ब्रेकिंग का फंक्शन है, तो वो नहीं है। बाकी नेसेसरीज के अंदर तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। गाड़ी की कंफर्ट की अगर बात करें तो जो उसके टायर हैं, मैंने इसमें आपको बताया कि ग्लोबली 17-18 दो आते हैं, यहाँ पे 17 इंच के टायर दिए गए हैं, 80 प्रोफाइल है। सो काफ़ी गाड़ी की ड्राइव स्मूथ है, खड्डों के ऊपर भी गाड़ी आपको कहीं फील नहीं कराती कि भाई मुझे कोई खड्डा लगा है या ऐसी कोई सस्पेंशन, इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सो ओवरऑल एक ऐसी गाड़ी है जो कि अगर आप डेली ड्रिवन के तौर पे चलाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा देगी। और मतलब अगर आप शहर में चला रहे हैं तो इसकी जो पावर है, जब हमने इसका फर्स्ट लुक रिव्यू किया था मैंने तब भी आपको बताया था कि जब आप इसको चलाते हैं तो ये नहीं कि आपको बहुत बड़े पावर है उसमें बैठ गए, येट कहीं आपको पावर में लैग फील नहीं कराती। अगर आप इलेक्ट्रिक मोड पे चल रहे हैं, जिस भी हम चल रहे हैं, बड़ी खामोशी से गाड़ी चल रही है और बड़ी नॉर्मल एक स्पीड पे आप बड़ा आराम से क्रूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है और आपने इसको किक डाउन करना है तो इसके अंदर जब आप इसको जब आप फ्लोर करते हैं गाड़ी को तो एकदम इंस्टेंट जो इसकी जो है ना, ये आप इसको पिक देखेंगे, इंस्टेंट पिक आती है, ये रही। सो रीज़न ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो कपल विद इंजन आपको इंस्टेंट जो है ना पावर डिलीवरी देती है, और जो कि मेरे ख्याल से बड़ी इंप्रेसिव है। अगर आपने इसको चलाना भी हो शहर में मनूवरिंग के लिए, अगर कभी आपको इसको पुट डाउन करना पड़े अपना फीट को, तो गाड़ी एकदम आपको रिस्पॉन्स देती है, कहीं आपका साथ नहीं छोड़ती। सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर 7 एयर बैग हैं, 7 एयर बैग। पाकिस्तान में आने वाली किसी भी गाड़ी में मेरा ख्याल है ये मैक्सिमम एयर बैग होंगे। इससे पहले किया कि सोरंटो आती है, उसमें 6 एयर बैग हैं, या स्टॉनिक के अंदर 6 एयर बैग आना शुरू हैं, अब पहले नहीं आते थे। टोरंटो के भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 6 एयर बैग हैं। इस गाड़ी के अंदर इंक्लूडिंग द नी एयर बैग 7 एयर बैग हैं। अगर ब्रेक्स की बात करें तो ABS विद EBD है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रिलायबल ब्रेक है गाड़ी की। हिल स्टार्ट असिस्ट की जो है वो भी इसके अंदर वो दी गई है ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम गाड़ी की फ्यूल एवरेज के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से। एंड अगेन दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे गाड़ी की जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो सकती है। अगेन 100% जस्टिफाई मैं नहीं कह रहा हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंशियल आप निकाल सकते हैं। टोयोटा जो क्लेम करता है वो मेरा ख्याल है इसकी जो क्लेम एवरेज है वो 22 से 24 किलोमीटर है सिटी के अंदर। मैंने इस गाड़ी को अगेन मैं हर तरीके से गाड़ी को चला के चेक करता हूँ, बहुत हैवी फुट से भी चलाया, तमीज़ से भी चलाया, बदतमीज़ी से भी चलाया। सो फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 18 to 21, 18 से लेके 21 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मुझे इस गाड़ी ने दी है। अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन 248 किलोमीटर चली है, और अभी तक मैंने इसको फुल कराया था तो ये अपर हाफ से थोड़ा सा नीचे आई है, क्वार्टर से, हाफ और क्वार्टर के दरमियान है, विच शोज़ कि इस गाड़ी के जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वो कहते हैं ना उर्दू में कि एक मारा सॉलिड मारा। सो जो टोयोटा का जो USP आप कह देंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट इस प्रोडक्ट का है ओवर द कंपटीशन, वो मेरे ख्याल से इसकी फ्यूल एवरेज होगी। बिकॉज अगर आप बाकी गाड़ियाँ देखें जो क्रॉस ओवर कैटेगरी में आती हैं तो इससे इसकी फ्यूल एवरेज जो है तकरीबन नहीं बल्कि डबल से भी ज़्यादा है। 8, 9, 10 की एवरेज वो देती हैं, तो ये 18, 19, 20, 21 की एवरेज दे रही है। सो कंपैरेटिव प्रोडक्ट से डबल से ज़्यादा फ्यूल एवरेज दे रही है, जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये शहर के अंदर है, और हाईवे के अंदर इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो अगर इसको प्यार से चलाएं, आप 120 के ऊपर क्रूज़ लगाएं तो ये आपको 22 से लेके 25 तक की एवरेज देती है। अब हम आपके लिए इसका 0 to 100 टेस्ट कर लेते हैं कि 0 to 100 कितनी देर में जाती है। जीरो टू 100 के अलावा मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि 100 to 0 यानी गाड़ी की जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो इसके अंदर लोग कम्यूट कर रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि गाड़ी की ब्रेकिंग एबिलिटी कैसी है। तो इस गाड़ी का ब्रेक टेस्ट भी करके अब आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा जो ऑटो पॉलिसी आई है, सेकंड ऑटो पॉलिसी, उसके अंदर हाइब्रिड गाड़ियों के लिए काफ़ी मराहत दी गई हैं और टोयोटा ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करने का इरादा किया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले थे और मैंने अखबारों में तस्वीरें वगैरह देखी थी कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन पाकिस्तानी मार्केट हाइब्रिड के लिए। सो मुझे लगता है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर टोयोटा काफ़ी सीरियस है
और आने वाले सालों में, अगले 1-2 सालों में आपको पाकिस्तान के अंदर जो टोयोटा की प्रोडक्ट लॉन्च नज़र आएंगी, मुझे लगता है, मेरा एक पर्सनल गट फील है कि ये प्रोडक्ट उनमें से एक होगी। और अगर ये गाड़ी CKD के अंदर आएगी और इसकी प्राइस ऑब्वियसली जब CKD में आएगी तो नीचे आ जाएगी, तो ये जो डिफरेंशियल ऑफ प्राइस है जो कि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा और मिशिगेट हो जाएगा, इन सेंस के इसकी जो प्राइस है वो वैल्यू टू मनी आपको लगना शुरू हो जाएगी कि यार ये बहुत ही एक अच्छी प्रोडक्ट है और बड़ी अच्छी प्राइस में मिल रही है। एक और चीज़ मैंने इस गाड़ी को चलाते हुए फील किया, इससे पहले मेरे पास हाइब्रिड गाड़ियाँ टोयोटा की काफ़ी रही हैं, अभी भी हैं, बट वो सारी जो हैं वो मतलब इंपोर्टेड वाली गाड़ियाँ, कंपनी के थ्रू नहीं आई हुई, जो ग्रे चैनल से इंपोर्ट होती है उस पर आई हुई है। उसमें आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिसी है कि 3 साल पुरानी गाड़ी आती है और 5 साल पुरानी जीप आती है। सो उन पुरानी गाड़ियों में होता है कि जब आप हाइब्रिड गाड़ी लेते हैं या मेरे से भी कोई मशवरा लेता है कि यार आप हाइब्रिड गाड़ी लीजिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश होगा, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, उसकी बैटरी पुरानी हो गई होती है, मतलब मिनिमम भी वो 3 साल पुरानी और 5 साल पुरानी है, फिर उसकी माइलेज कितनी है। सो एट द एंड होता ही है कि थोड़े अरसे बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, फिर उनकी बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, आपको वो रिप्लेस कराना पड़ता है और उसकी कॉस्ट बड़ी एक्सूपरेंटली हाई होती है। तो मैं हर एक को कहता हूँ, डिस्करेज करता हूँ कि भाई क्या फ़ायदा है उस गाड़ी को लेने का जिसमें आप पहले पैसे ज़्यादा खर्च करके हैं कि आपने फ्यूल बचाना है, बाद में उसकी बैटरियों के ऊपर पैसे खर्चेंगे। सो ये जो केस है ये बड़ा यूनिक केस है, बिकॉज इस 0 मीटर कार और इसकी 5 साल की टोयोटा आपको वारंटी दे रही है। सो आप बड़े केयर फ्री होकर ये गाड़ी ले सकते हैं कि आपको पता है कि यार इसकी बैटरी में अगर कोई इशू आएगा तो कंपनी उसकी जिम्मेदार है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की